हेलो एवरीवन। अगर आप भी यहाँ पे JIB 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं हमारे पास फुल कोर्स अवेलेबल है यहाँ पे AFM का, जिसमें हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं वीडियो क्वेश्चंस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और PDF नोट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी हेल्प से आप जो है आसानी से यहाँ पर रिविज़न कर सकते हो। इसी के साथ जो हमारी लाइव क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप भी यहाँ पे AFM के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप जो है फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेस हैं वो ईजिली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूज़र हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए यहाँ पे ऐप स्टोर से। वहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज़ करना है GEGKT, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है हमारे कोर्सेज को ईजिली एनरोल कर सकते हो। इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिए, क्योंकि इसमें हम जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड सिलेबस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है डालते रहते हैं। तो फटाफट से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। हेलो एवरीवन, आज हम फंडामेंटल ऑफ कॉस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कॉस्टिंग होती क्या है और कंपनी जो है कॉस्टिंग करती कैसे है, ठीक है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉस्टिंग की क्यों जाती है, उसका पर्पज़ क्या है, ये बिजनेसेस के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है। तो वो हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई यहाँ पे बिजनेस करता है, ठीक है, कोई भी पर्सन है जो यहाँ पे बिजनेस करता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट कमाना। क्या कमाना है यहाँ पे? प्रॉफिट कमाना। और यह भी नहीं कि प्रॉफिट कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मोटिव क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करते रहना समय के साथ, ठीक है। तो बिजनेस जो होते हैं वो प्रॉफिट कैसे कमाते हैं? यहाँ पे देखो, कोई बिजनेस जो है यहाँ प्रोडक्ट में डील करती है तो उसकी जो कॉस्ट आई है वो कितनी आई है? यहाँ पे 100 रुपीज़, ठीक है। क्या कॉस्ट आई है? 100 रुपीज़ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या करती है? इसमें अपना एक मार्जिन ऐड करते हैं जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। मान लो यहाँ पे 20 रुपीज़ एज अ मार्जिन कंपनी ने ऐड कर लिया। उसके बाद मार्केट में जाके वो जो है इस प्रोडक्ट को 120 का सेल कर देती है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना यहाँ पे सेट कर दिया जाता है? यहाँ पे 120, ठीक है। यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस है हमारा। तो कंपनी जब भी इस सेलिंग प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचेगी तो आप देखोगे कंपनी को जो है 20 रुपीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। कितने का? 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब कंपनी जो है उसका मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना, ये मोटिव होता है कि समय के साथ उस प्रॉफिट को जो है इंक्रीज करते रहना, ताकि बिजनेस जो है ग्रोथ करता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिजनेसेस होते हैं उनको जब भी अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना होता है तो उनके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला कि वो जो है यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है इंक्रीज कर दे। इसी एग्जांपल के साथ समझो, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 आ रही है, ठीक है। उसका जो सेलिंग प्राइस पहले था 120 रुपीज़ था, पर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना था तो उसने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो कितना कर दिया? 140 रुपीज़, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे 140 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ही 140 का सामान बेचने लगे हम, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया, 20 से इंक्रीज होकर कितना हो गया हमारा? 40 रुपीज़ हो गया। तो कंपनी जो है सेलिंग प्राइस इंक्रीज करके यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर देखो, जो सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना कंपनीज के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि उसको मार्केट की सिचुएशन देखनी होती है, मार्केट में क्या कंडीशन है, उनके कंपिटिटर्स कौन से रेट पे यहाँ पे प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कंपनी के लिए ये आसान नहीं होता सेलिंग प्राइस बढ़ाना, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी एक दूसरा ऑप्शन चूज करती है, क्योंकि उन्हें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, इधर नहीं तो इधर से नहीं तो किसी और तरफ से। तो वो क्या करती है, हमारे जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उसको कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको भी कम करके यहाँ पे जो है प्रॉफिट जो है ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। मान लो पहले यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो 100 रुपीज़ आ रही थी, ठीक है। 100 रुपीज़ आ रही थी, तो वहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है वो कंपनी नहीं बढ़ा सकती, ठीक है। तो वो अब कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी? वो क्या करेगी ना, इसकी जो कॉस्ट 100 रुपीज़ आ रही है उसको कम कर देगी। तो कंपनी ने कोई पॉलिसीज ऐसे यूज़ किया जिसकी वजह से जो है उन्होंने कॉस्ट को 100 से रिड्यूस करके कितना कर दिया? 80 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। तो 80 रुपीज़ की अब कॉस्ट पड़ रही है, उसको सेल कितने पे कर रहा है वो? 120 रुपीज़ का। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट 40 रुपीज़ का। कितने का हमारा? 40 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कंपनी ने जो है कॉस्ट को रिडक्शन करके, कॉस्ट को कम करके भी यहाँ पे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर लिया। तो कंपनी जो है वो कॉस्टिंग इसीलिए करती है ताकि वो जो अपने बिजनेस में जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट हो रही है उसको कम से कम कर पाए, ठीक है, उसमें रिडक्शन कर पाए, कॉस्ट पे पूरा अपना कंट्रोल रखे, ठीक है। वो चेक करते रहे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी कॉस्ट हो रही है, कौन कौन से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और उनको जो है हम कैसे कम कर सकते हैं या फिर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पर्पज़ होता है हमारा
कॉस्टिंग का। ठीक है, तो आई होप आपको पर्पस यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। जो कॉस्टिंग करने का मेन पर्पस एक ही होता है कि जो बिजनेसेस में जो कॉस्ट हो रहे हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल करना, और जहाँ पे भी संभावना हो कॉस्ट को कम करने की वहाँ पे उस कॉस्ट को कम करना, ताकि बिजनेस के प्रॉफिट को यहाँ पे इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा क्या था यहाँ पे पर्पस ऑफ कॉस्टिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉस्ट। अब देखो बार बार हम ये बात करें कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो यहाँ पे हम कॉस्ट को समझते हैं कि कॉस्ट यहाँ पे देखो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी हमें किसी प्रोडक्ट को यहाँ पे खरीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए, उसके बदले में जो पे करना पड़ता है, जो रिसोर्सेज पे करने पड़ते हैं, उसको हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, यहाँ पे देखो एक मार्कर था। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या था, एक मार्कर था जिसको एक पर्सन यहाँ पे बाय करना चाहता था। ठीक है, यहाँ पे एक मार्कर था जिसे जो है एक पर्सन यहाँ पे बाय करना चाहता था, एक्वायर करना चाहता था। तो पर्सन ने इस मार्कर को खरीदने के लिए, दुकान से खरीदने के लिए यहाँ पे जो है 50 रुपीज़ पे किए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस जो ये पेन है, जो प्रोडक्ट है, उसको एक्वायर करने के लिए, इसको खरीदने के लिए इस पर्सन ने कितने पैसे पे किए, यहाँ पे 50 रुपीज़। ठीक है, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो मार्कर की कॉस्ट है वो कितनी है, यहाँ पे 50 रुपीज़। ठीक है, तो सिंपली कहने का मतलब कि प्रोडक्ट को खरीदने, उसको एक्वायर करने के बदले में जो हमें पे करना पड़ता है ना, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या फिर हमने कोई रिसोर्सेज दे दिए, उसको हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देख लो, आपने एक कार परचेज की। ठीक है, एक कार परचेज की और उसको खरीदने के लिए आपने यहाँ पे जो है 5 लाख रुपीज़ जो है पे किए। तो आपसे कोई पूछेगा ना कि कार की कॉस्ट कितनी है, तो आप कहोगे कि 5 लाख रुपीज़, क्योंकि कार को खरीदने के बदले में आपने जो है 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे किए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी कार की कॉस्ट। तो इसका मतलब हमारा ये क्या होता है, कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखो, कॉस्ट इज द अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गुड और सर्विसेज और द रिसोर्सेज गिवन इन एक्सचेंज फॉर सच गुड्स और सर्विसेज। मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए, एक्सचेंज के लिए, उनको लेने के लिए हमने जो यहाँ पे कोई अमाउंट पे की है, या फिर हमने कोई रिसोर्सेज दिए हैं। ठीक है, हमने कोई यहाँ पे रिसोर्सेज दिए हैं, तो उसको उस प्रोडक्ट के यहाँ पे हम कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट होता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉस्टिंग। नेक्स्ट अब हमारा क्या है, यहाँ पे कॉस्टिंग। अब देखो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि कॉस्ट क्या होती है, किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए हमने जो पेमेंट किया। ठीक है, तो अब कॉस्टिंग क्या होती है, कॉस्टिंग एक टेक्निक होती है। ठीक है, सिंपली एक कॉस्टिंग क्या होती है, एक तरह की टेक्निक होती है, प्रोसेस होती है असरटेनिंग द कॉस्ट। कॉस्ट को पता करने के लिए हमने जो है यहाँ पे एक टेक्निक का यूज़ करते हैं, एक प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। अब कॉस्ट का पता करने का मतलब क्या है, असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट क्या मतलब, देखो हमें पता लगे कि मार्कर का जो प्राइस है, जो कॉस्ट आया है, वो कितना है, यहाँ पे 50 रुपीज़ है, ये हमें पता है। अब ये जो 50 रुपीज़ है वो आए कैसे, ये कॉस्ट जो 50 रुपीज़ की अभी हमें फाइनली शो हो रही है, वो बनी कैसे। ठीक है, उसको हमें असरटेन करना, उसके बारे में हमें पता करना है, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्टिंग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे मान के चला, जो मार्कर की कॉस्ट है वो कितनी है, 50 रुपीज़। अब देखो मार्कर को बनाने के लिए हमने कोई ना कोई यहाँ पे मटीरियल यूज़ किया था। ठीक है, मार्कर को बनाने के लिए हमने एक मटीरियल यूज़ किया था, तो मान लो मटीरियल पे हमने जो है यहाँ पे 20 रुपीज़ यहाँ पे जो है खर्च किए। ठीक है, मटेरियल पे कितने हमने यहाँ पे 20 रुपीज़ खर्च किए। उसके बाद मार्कर को बनाने के लिए हमें लेबर की भी ज़रूरत थी। ठीक है, हमें लेबर की ज़रूरत थी, तो हमने लेबर अपॉइंट किया और उसको जो है हमने 10 रुपीज़ पे किए। ठीक है, हमने एक लेबर अपॉइंट किया जो हमारा मार्कर बनाता, उसको हमने यहाँ पे 10 रुपीज़ पे किए। ठीक है, उसके बाद कुछ और एक्सपेंसेस हो गए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, उस पर भी हमने यहाँ पे खर्च कर दिया। अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट वगैरह हमने पे कर दिया। ठीक है, उसको हमने स्टोर करके भी रखना था, उसका खर्चा वगैरह पे कर दिया। तो मान लो कि 10 रुपीज़ हमने इस पर भी पे कर दिए। ठीक है, 10 यहाँ पे 20 रुपीज़ मान लो यहाँ पे हमने इस पर पे कर दिए। तो यहाँ पे देखोगे कि मार्कर को बनाने के लिए हमने जो ये 50 रुपीज़ कैलकुलेट किया था, वो कैसे किया था, यहाँ पे 20 रुपीज़ हमने यहाँ पे मटेरियल पे खर्च किए। ठीक है, 10 रुपीज़ हमने यहाँ पे लेबर को पे किए। ठीक है, उसके बाद 20 रुपीज़ हमने अदर एक्सपेंसेस को पे किए। अब ये जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें पता की ना, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया, हमने ये देखा कि ये जो 50 रुपीज़ की कॉस्ट आई है, उसके लिए खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ था। हमने एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग, एक टेक्निक के अकॉर्डिंग ये पता किया कि ये जो 50 रुपीज़ है उसमें से 20 रुपीज़ मटीरियल की कॉस्ट है,
₹10 यहाँ पे लेबर की कॉस्ट है और ₹20 हमारे अदर एक्सपेंसेस है। तो ये हमारा क्या होता है कॉस्टिंग, जिसमें हम जो कॉस्ट आई है उसके बारे में पता करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि कॉस्ट आई कैसे, ठीक है। क्योंकि अभी हमें पता है कि मटेरियल पे ₹20 है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या मटेरियल की कॉस्ट हम 20 से कम कर सकते हैं। लेबर पे हमने 10 पे किया है, तो हम ये देखेंगे कि कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं पे कर दिया, ठीक है। वो सब हम कब कर पाएंगे, अगर हमें ये पता लग जाए कि टोटल कॉस्ट में ये जो कॉस्ट है वो आई कहाँ कहाँ से, हमने कहाँ कहाँ जो खर्च किए थे, कहीं कोई फालतू खर्चा तो नहीं कर दिया था। तो ये हमारी क्या होती है यहाँ पे कॉस्टिंग, ठीक है। ये हमारी क्या होती है यहाँ पे कॉस्टिंग। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस्टिंग इज अ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग ऑफ कॉस्ट। दिस टेक्निक कंसिस्ट ऑफ principles rules which govern the procedure of ascertaining cost of product and services। किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जो कॉस्ट के बारे में पता करना हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक एंड रूल्स का यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हम प्रिंसिपल्स और रूल्स का यूज़ करते हैं और उन प्रिंसिपल्स और रूल्स को ही हम यहाँ पे क्या कहते हैं कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग एक सिंपली एक प्रोसेस होती है, एक टेक्निक होती है। आई होप आपको यहाँ पे कॉस्टिंग का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो ये जो कॉस्टिंग हमने यहाँ पे कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में हमने देखा कि मटेरियल के ऊपर ₹20 खर्च किए गए हैं और यहाँ पे जो हमारी लेबर थी उसके ऊपर ₹10 खर्च किए गए हैं और जो यहाँ पे हमारा अदर एक्सपेंसेस है उस पर भी ₹10 खर्च किए हैं, ₹20 खर्च किए हैं, ठीक है। अब जो कॉस्टिंग की गई है ये इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग की गई है, उनको किसी ने ये इन्फॉर्मेशन दी होगी तब उन्होंने जो है यहाँ पे कॉस्ट को जो है असरटेन किया था, ठीक है, कॉस्टिंग की गई थी। अब ये जो डाटा है वो कौन प्रोवाइड करता है, वो डाटा प्रोवाइड करता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। हमारा क्या करता है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कॉस्टिंग की जाती है उसके लिए जो डाटा प्रोवाइड करता है वो हमारा कौन करता है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें हम क्या करते हैं जितने भी हमारे बिजनेस में जो प्रोडक्ट को बनाने में जो जो खर्चे होते हैं, जो जो कॉस्ट होती है, उसको हम एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग का मीनिंग तो आपको क्लियर है कि जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। ऐसे ही जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो हमारे अकाउंटिंग की जो है ब्रांच होती है, जिसमें हम कॉस्ट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको जो है यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे मटेरियल में ₹20 खर्च हो गए, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि कॉस्ट के लिए हमने ₹20 जो मटेरियल की कॉस्ट थी, जो मटेरियल था वो हमने यहाँ पे ₹20 खर्च करके जो है बाय किया था, ठीक है। तो मटेरियल के ऊपर यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी है, ₹20। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम उसी वक्त इसको जो है रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे लेबर को जब हमने ₹10 पे किए होंगे, हम क्या करेंगे ₹10, ठीक है, ₹10 हमने जो लेबर को पे किए उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसी वक्त जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हम जो है बिजनेस में जो भी कॉस्ट होती है उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में जो है रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने का मतलब कि हम ये देखते हैं कि कॉस्ट जो है वो बेसिकली किस पर्पज़ के लिए किया गया है, क्योंकि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी लिखना होता है कि हमने मटीरियल के लिए ₹20 खर्च किए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट को रिकॉर्ड कर दिया, उसको एग्जामिन करके प्रॉपर तरीके से जो है उसको रिकॉर्ड करना है उसके नेम के साथ, ताकि जो कॉस्टिंग टीम है उसको किसी भी तरह की डिफिकल्टी ना हो कॉस्ट का पता करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो इसको समराइज करते हैं। अब ये नहीं है कि सिर्फ रिकॉर्ड कर लिया, एग्जामिन कर लिया, उसको कहीं पे भी रिकॉर्ड कर लिया, समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना है। समराइज का मतलब कि कम से कम वर्ड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे क्या समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, उसके बाद स्टडी करना है, ठीक है। जितने भी हमारे प्रोसेस हुए थे, प्रोडक्ट थे, सर्विसेज थे, उस पर जो भी कॉस्ट यहाँ पे स्पेंड की गई थी उनको यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है। तो एक प्रोसेस है जिसमें किसी भी प्रोसेस पे जो भी हमारी कॉस्ट आई थी, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट पे जो भी कॉस्ट आई थी उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, एग्जामिन करते हैं, समराइज करते हैं और स्टडी करते हैं। और बाद में एंड में ये जो डाटा है वो किसे दे दिया जाता है, यहाँ पे कॉस्टिंग वालों को दे दिया जाता है। अब वो जो कॉस्टिंग वाले है उस डाटा का यूज़ करके यहाँ पे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेते हैं, असरटेन करते हैं कि कॉस्ट जो है आई है और कैसे कैसे यहाँ पे आई है। तो ये हमारा क्या था यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे क्या था कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा देखो कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब कॉस्ट अकाउंटेंसी यहाँ पे क्या होती है, ये एक वाइडर टर्म होती है, ठीक है, ये एक वाइडर टर्म होती है। देखो बेसिकली हमने कॉस्टिंग में जितने भी काम किए हैं, जैसे हमने कॉस्टिंग किया, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग किया, हमने कॉस्ट देखी कि कॉस्ट क्या है, उसके बारे में जो भी कुछ लिखा होता है वो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी में लिखिए।
मतलब कि कॉस्टिंग करनी है, कैसे करनी है, कौन से रूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करना है, वो किस में लिखा है, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी बताता है कि आप जो कॉस्टिंग करो इन टेक्निक्स रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग करो। ठीक है, उसके बाद जो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हमने की थी, कॉस्ट अकाउंटिंग की थी, उसमें भी एक मैनर था ना, एक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिकॉर्ड करना है, एग्जामिन करना है। वो कौन बताता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो कॉस्ट अकाउंटेंसी में बेसिकली होता क्या है कि हम कॉस्टिंग की सारी बातें लिखी होती हैं, ठीक है, सारी जो कॉस्टिंग में क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी में लिखा होता है। और ये जो है एक वाइडर टर्म होती है, ठीक है, इसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है, कॉस्टिंग भी, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटेंसी बेसिकली यहाँ पे क्या होती है हमारी, इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कॉस्टिंग को करने के और कॉस्ट अकाउंटिंग को टेक्निक करने के लिए प्रिंसिपल्स, मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं। ठीक है, फॉर कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है कि कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग करने के जो मेथड्स हैं ना, वो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी में आते हैं। ठीक है, जब भी हमें कॉस्टिंग करनी है तो हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करना है। ठीक है, उसके बाद देखो, इट इज़ अ साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस विद विच कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड कॉस्ट असरटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है वो एक हमारी साइंस होती है और आर्ट होती है। अब यहाँ पे एक एक करके इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझते हैं। साइंस क्या है और आर्ट क्या है, और हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी को यहाँ पे साइंस और आर्ट दोनों ही क्यों कहा है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस। साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, कुछ हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें जो है एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे उस रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, साइंस जो हमारे कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसमें कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं कि आपको जो रिकॉर्डिंग है वो इस तरीके से करनी है। ठीक है, आपको जो है रिकॉर्डिंग और एग्जामिन जो है, पहले रिकॉर्डिंग करनी है, फिर एग्जामिन करनी है, फिर उसको समराइज करना है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, प्रिंसिपल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है अकाउंटेंसी करते वक्त। कॉस्ट अकाउंटिंग चाहे कॉस्टिंग हो, उसके लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। इसीलिए हम इसको एक साइंस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन और मेथड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको आर्ट क्यों कहा गया है। आर्ट देखो क्या होता है, आर्ट क्रिएटिविटी। जब कोई पेंटर है, जैसे वो क्या है, आर्टिस्ट है, वो अपनी क्रिएटिविटी की एबिलिटी के अनुसार जो है आर्ट बनाता है, पेंटिंग बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है, अब ये नहीं है कि सिर्फ उसको रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो पर्सन इस रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करेगा उसकी एबिलिटी की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आर्ट का मतलब कि जो हमारा अकाउंटेंट है, जो कॉस्ट अकाउंटेंसी करेगा, जो कॉस्टिंग करेगा, जो कॉस्ट अकाउंटिंग करेगा, उसकी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितना बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन आए और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे और वो जो है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग वगैरह कर ले, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए उस पर्सन में एबिलिटी भी होनी चाहिए, उसको उसके बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए इसको साइंस और आर्ट दोनों कहा गया, क्योंकि इसमें कुछ फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को जो यूज़ करता है पर्सन, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस रिजल्ट आता है। जितनी अच्छी उसकी एबिलिटी होगी, जितनी अच्छी उसकी नॉलेज होगी, उतना ही अच्छा कॉस्ट कंट्रोल होगा, कॉस्ट रिडक्शन होगी। और अगर उसकी एबिलिटी अच्छी नहीं है तो कॉस्ट अकाउंटेंसी अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इसीलिए हम जो है इसको एक आर्ट भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था। ये बेसिकली मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया, आपको सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दी कि कॉस्टिंग में कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कॉस्ट का मीनिंग बताया। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉस्ट क्या होता है। उसके बाद में हमने जो है यहाँ पे कॉस्ट के बारे में सीखा कि किसी प्रोडक्ट को एक्वायर करने के लिए बदले में जो पे करना पड़ता है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कॉस्टिंग क्या होती है हमारी। यहाँ पे कॉस्टिंग, जो ये कॉस्ट आई है वो आई कैसे है उसके बारे में पता करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी, उस टेक्निक को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्टिंग कहते हैं। ठीक है, हमें एक कॉस्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि ये कॉस्ट आई कैसे है बेसिकली। उसके बाद देखो ये जो कॉस्टिंग है वो की कैसे जाती है, यहाँ पे एक डाटा चाहिए होता है इसको, और वो डाटा कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्टिंग बिना डाटे के कैसे होगी। अब कॉस्टिंग करने के लिए हमने ये देखा कि 20 रुपीज़ पे किए। ठीक है, 20 रुपीज़ यहाँ पे मटेरियल के पेश किए, अगर वो प्रोवाइड ही नहीं किया जाए उसको तो कॉस्टिंग करनी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे डाटा कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। और वो डाटा प्रोवाइड कैसे करता है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट यहाँ पे इनकर होते हैं, कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को लेकर, कॉस्ट अकाउंट में उसको है उसी वक्त जो है रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको एक समराइज फॉर्म में जो है कॉस्टिंग वाले को दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग
ठीक है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होते हैं, इस ये एक वाइडर टर्म होते हैं जिसमें हम जो है कुछ रूल्स एंड मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनका यूज़ करके हम जो है कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ पे करते हैं। तो कॉस्टिंग से रिलेटेड हमारा जितना भी काम होता है वो हमारा कॉस्ट अकाउंटेंसी के रूल्स एंड रेगुलेशन मेथड के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हम अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन के बिना बात नहीं बनती, तो क्वेश्चन करने ज़रूरी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द प्राइस पे टू एक्वायर, प्रोड्यूस, अकम्प्लिश और मेंटेन एनीथिंग इज नोन एज। मतलब कि एक प्राइस यहाँ पे किया गया है फॉर एक्वायर, मतलब कि किसी चीज़ को एक्वायर करना, प्रोड्यूस करना, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी, ठीक है, और अकम्प्लिश या फिर मेंटेन करके रखना, ठीक है। मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे कोई ना कोई खर्च करते हैं, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कॉस्टिंग कहते हैं, या फिर रेवेन्यू, या फिर कॉस्ट, या फिर हमारा यहाँ पे नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपको पता लग ही गया होगा कि इसका ऑप्शन जो सी है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्ट। कोई भी अमाउंट हमने पे की है किसी चीज़ को एक्वायर करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, अकम्प्लिश या फिर मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्ट, ठीक है। उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कॉस्ट। इसीलिए जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, डैश रेफर्स टू द टेक्निक्स एंड प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें टेक्निक्स होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट आती है उसको असरटेन कर पाते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी यहाँ पे हमारी होती है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटेंसी होती है, क्या वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, या फिर वो क्या कॉस्टिंग होती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से, इसका आंसर क्या रहने वाला है, फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आपको पता लग ही गया होगा। इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका भी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, कॉस्टिंग, ठीक है। कॉस्टिंग ही ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको यहाँ पे असरटेन करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं कि ये कॉस्ट आई है तो कैसे आई है, ठीक है, कौन कौन से हमने यहाँ पे खर्चे किए हैं, ठीक है। तो बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज। जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का यहाँ पे हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो टैक्स कंप्लायंस है। टैक्स कंप्लायंस मतलब कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग क्या इसलिए करते हैं ताकि हम जो टैक्स से रिलेटेड हमारी टैक्स पे कर पाएँ, जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो हम असरटेन कर पाएँ। क्या उसके लिए की जाती है, तो बिल्कुल नहीं। टैक्स के लिए तो हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह होता है। फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट, ऑडिट का मतलब बता दूं, जब हम यहाँ पे किसी को चीज़ को चेक करते हैं कि यहाँ वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है। तो फाइनेंशियल जब हम ऑडिट करने के लिए क्या कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं। इसमें हमारा ऑडिट का कोई पर्पज़ नहीं होता, ठीक है। ऑडिट में स्पेसिफिकली हम ये चेक करते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की गई है, ठीक है, क्या वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, वो चीज़ हम ये चेक करते हैं, उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑडिट करना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, कॉस्ट असरटेनमेंट। क्या वो कॉस्ट असरटेनमेंट होता है, मतलब कॉस्ट के बारे में पता करना होता है, तो बिल्कुल सही। इसका भी ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, वो यही होता है कि कॉस्ट को असरटेन किया जाए, ठीक है। कॉस्ट को असरटेन करना ही हमारा यहाँ पे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, देखो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटिंग। Cost accounting refers to the techniques and process of ascertainment of cost. This statement is true or false. मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में मतलब ऐसी टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेस होते हैं जिनका यूज़ करके हम जो है कॉस्ट को असरटेन करते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्या वो टेक्निक्स, ठीक है, इस प्रोसेस को मतलब कॉस्ट को असरटेन करने की प्रोसेस को हम यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है? फटाफट से बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। ये हमारी क्या है, स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इस टेक्निक को हम यहाँ पे कॉस्टिंग कहते हैं, ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो कॉस्टिंग के लिए डाटा प्रोवाइड करता है, तो ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम कॉस्ट को असरटेन करते हैं उसको हम यहाँ पे कॉस्टिंग कहते हैं, ना कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है, जो हमारा ऑप्शन बी है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट अकाउंटेंसी इज साइंस एंड आर्ट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है हमारी यहाँ कॉस्ट अकाउंटेंसी वो साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है?
ठीक है। अभी हमने कॉस्ट अकाउंटेंसी का मीनिंग समझा था, तो उसमें हमने देखा था कि इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है। ठीक है। और ये नहीं है कि सिर्फ उनको फॉलो करके ही किया जाता है। जो अकाउंटेंट उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है उसकी एबिलिटी भी देखनी जरूरी होती है। डिपेंड करता है कि रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, टेक्निक्स पे भी, और जो पर्सन उसको यूज़ करे उसकी एबिलिटी भी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे ट्रू है। ये स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे ट्रू है। कॉस्ट अकाउंटेंसी हमारी साइंस भी होती है और आर्ट भी होती है, तो इसीलिए हमारा जो ये स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारा यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओवर होता है। इस टॉपिक में हमने बेसिकली एक ओवरव्यू सा लिया कॉस्टिंग से। हम जो है इस रिलेटेड जो है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लाते रहेंगे जिसमें हम डिटेल में कवर करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग होती क्या है, कॉस्टिंग क्या है, कॉस्ट की फंडामेंटल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो जो है अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ। तो यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।